चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक डाइस पासा। आप सभी को पता होगा कि पासा घनाकार होता है, घनाकार होता है। इसका 6 सतह होते हैं और 6 सतह में प्रत्येक सतह पर 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिखे होते हैं। या तो डिजिट में लिखा होगा या तो ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ज़्यादा आसान जो होगा ये वाला होगा, ऊपर वाला डिजिट देने में, क्योंकि अच्छा खासा मौसम बिगड़ गया ना। देखिए तो अगर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में लिखे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम इसको 1 2 3 4 5 6 डिजिट में लिखेंगे। तो 6 सतह होंगे, प्रत्येक सतह पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा होगा। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ठीक है, तो आप लोग जब पासा देखे होंगे, जो आप लोग के पास होगा लूडो गोटी वाला पासा देखिएगा, ऊपर में 6 बिंदु होगा तो उसके नीचे में 1 बिंदु। अगर इधर में आपका 2 बिंदु होगा तो इसके जस्ट पीछे में 5 बिंदु। आपका सामने वाला इधर में आपका 3 बिंदु होगा तो इसके ठीक पीछे वाला में 4 बिंदु, ऐसा होगा। तो वो जो आपके पास जो पासा था वो आपका मानक पासा होता है, यानी पासा का ऊपरी सतह पर 6 है तो नीचे वाला पर 1 होगा। साइड में आपका 2 है तो दूसरा का साइड में 5 होगा। सामने में आपका 3 है तो पीछे में 4 होगा। तो देखिए जोड़ करके देखिए, ऊपर और नीचे वाला को, लेफ्ट और राइट वाला को, फ्रंट और बैक वाला को, तो 7 मिल रहा है। तो वो जो पासा आपके पास होगा वो मानक पासा था। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि पासा घनाकार होता है और घनाकार होता है और प्रत्येक पासा के 6 सतह होते हैं। 6 सतह में प्रत्येक पर 1 2 3 4 5 और 6 लिखे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पासा का 2 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। पहला मानक पासा, स्टैंडर्डाइज, और दूसरा साधारण पासा। इसको कहेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज या सिंपल डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज या सिंपल डाइज। ठीक है, पहला आपका हो गया मानक पासा और दूसरा कैसा हो गया। तो परिभाषा, इसका डिफिनेशन अगर लिखेंगे तो बोलेंगे कि 2 पड़ोसी सतह, 2 विपरीत सतह का योग 7 हो। यहाँ पर विपरीत सतह का योग कितना होगा 7। विपरीत सतह का योग कितना होगा 7। और इसमें क्या होगा साधारण पासा में कि विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। 7 के अलावा और भी कुछ हो सकता है, लेकिन विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। 7 के अलावा कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर एक सतह पर 1 लिखा हो तो विपरीत वाला पर 6 होगा, 6 लिखा हो तो 1 होगा, 2 लिखा हो तो 5 होगा, और 5 लिखा हो तो 3 लिखा हो तो कितना होगा 4, और 4 लिखा हो तो कितना होगा 3। यानी कहने का मतलब दोनों विपरीत सतह को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 7। और अगर ऐसा ना मिले तो वो कौन सा पासा कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा के रूप में आप याद रखेंगे कि वह पासा जिनके विपरीत सतह का योग 7 हो उसको कौन सा पासा कहेंगे, मानक पासा कहेंगे। और जिन पासा का विपरीत सतह का योग 7 ना हो उसे क्या कहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं कि आखिर पासा को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पासा है। पासा को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पासा है। तो एक पासा हमने आपको ऐसे बना के दिया और दूसरा वाला यहाँ पर है। अब आप परिभाषा से पहचानिए कि ये कौन सा पासा है।
दो टाइप का पासा दिया आपके पास और आपको पहचान के बताना है कि कौन सा पासा मानक है और कौन सा साधारण है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो दिखाई दे रहा है, इसके नीचे में क्या है पता नहीं है, चार है, इसके पीछे में क्या है पता नहीं, लेफ्ट में आपका 1 है तो राइट में क्या है पता नहीं। तो क्या विपरीत सतह से आप पहचान सकते हैं? तो पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे पड़ोसी सतह का। किसका यूज करेंगे? पड़ोसी सतह का। अब जानते हैं कि पड़ोसी सतह क्या होता है। तो जैसे किसी भी देश का 4 पड़ोसी देश होता है, किसी भी देश का 4 पड़ोसी देश होता है, या फिर कह सकते हैं किसी भी गांव का, जिला का, है ना, देश का 4 पड़ोसी देश होता है। उसी प्रकार से एक सतह का 4 पड़ोसी सतह होगा। देखो ये वाला बाउंड्री से इधर जो मैच करेगा पड़ोसी होगा, इधर मैच करेगा वो भी पड़ोसी होगा, इधर मैच करेगा वो भी पड़ोसी होगा, इधर मैच करेगा वो भी पड़ोसी होगा। तो मान लीजिए इस रूम को घनाकार मानते तो ये वाला सतह हो गया। इस सतह से जुड़ा हुआ एक सतह इधर है, एक इधर है, एक इधर और एक इधर है। 1 मिनट रुकिए, हम डाइस से समझ। देखिए ये आपका पासा है, ठीक है। तो मान लिया जाए एक ये वाला सामने वाला सतह है, तो इसका वाला बाउंड्री दिखाई दे रहा है, इसका वाला बाउंड्री जो है ये वाला सतह से देखिए जुड़ा हुआ है, एक पड़ोसी हो गया। नीचे जुड़ा हुआ दूसरा, इधर में तीसरा, इधर में चौथा। तो एक सतह का ये 4 पड़ोसी हुआ, 1 2 3 और 1 4। और एक इसके जस्ट पीछे वाला जो होगा कैसा होगा। और देखिए पासा का एक बार में आप 3 सतह से ज्यादा नहीं देख सकते हैं। और घुमा दे, 3 से ज्यादा नहीं दिखेगा, दिख रहा है? 3 से ज्यादा, उनको भी 3 दिखेगा, आपको भी 3, इधर वाला को भी 3 दिखेगा, ठीक है। तो 3 से मैक्सिमम 3 सतह से ज्यादा नहीं देख सकते हैं। देखिए तो एक पड़ोसी सतह कितना हो गया 4, और एक सतह कैसा होगा, और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं बनेगा और ना ही कभी विपरीत पड़ोसी बनेगा। तो पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहचान के लिए क्या यूज करेंगे कि दो पड़ोसी सतह को जोड़कर देखेंगे, दो पड़ोसी सतह को जोड़ करके देखेंगे। पड़ोसी सतह का मतलब पड़ोसी सतह पर लिखा हुआ अंक। अगर दो पड़ोसी सतह का योग, दो पड़ोसी सतह का योग अगर 7 आता है तो वो कहलाएगा साधारण पासा। और दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं आएगा तो वो कहलाएगा आपका कौन सा पासा, मानक पासा। आइए चेक करते हैं। देखिए इसमें लिखा है 2 3 5, इसमें लिखा है 4 1 और 6 नहीं 2। देखिए पहचानने के लिए आप क्या करेंगे कि पड़ोसी सतह को जोड़िए, कितना है 5, इन दोनों को जोड़िए 8, इन दोनों को जोड़िए 7, 7 आ गया। जब 7 आ गया तो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा। आइडेंटिफाई करने के लिए पड़ोसी सतह का यूज करेंगे। अगर दो पड़ोसी सतह का योग 7 आ गया तो कौन सा पासा, और अगर नहीं आया तो मानक पासा। देखिए जोड़ के कितना है 5, इन दोनों को जोड़िए कितना आ रहा 3, इन दोनों को जोड़िए कितना आ रहा 6। अब तो बचा ही नहीं कुछ, तो जोड़ करके देखे दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं आया तो कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। अब आपको पता है कि मानक पासा में विपरीत सतह का योग होता है 7 और साधारण पासा में विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है। फिर से एक बात समझा दें, पहचानने के लिए किसका यूज करेंगे, पड़ोसी सतह का। दो पड़ोसी सतह का योग अगर 7 आता है तो कौन सा पासा होगा, और अगर दो पड़ोसी का योग अगर 7 नहीं आता है तो कौन सा पासा होगा, मानक पासा। पहचान लीजिएगा। देखिए तो पहचानने के लिए सीख गए। अब आपको सिंगल पासा मिलेगा तो आपको पहचानना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पासा है। देखिएगा आपके पास लिखा हुआ मिला 2 6 और 3, पासा पर मिला 2 6 और
3। आपको बताना, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पासा है। बताइए कौन सा पासा होगा। तो पहले पड़ोसी सतह को जोड़िए 2 2 करके। 6 और 2 6 और 3 नहीं आ रहा है, 3 और 2 5, 2 2 करके सभी पासा के सतह को जोड़े 7, नहीं आया तो कौन सा पासा, मानक पासा। कौन सा पासा। तो आपको पता है कि मानक पासा जब हो गया तो विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7। तो पहला वाला 1 है तो सामने वाला 6 होगा, और 6 के सामने वाला 2 का विपरीत, और 5 का, 3 का, 4 का। किसके लिए, मानक पासा के लिए। यानी मानक पासा जब भी होगा तो आपको विपरीत सतह का योग कितना मिलेगा, 7। तो 1 का विपरीत पूछेगा तो 6, 2 का, 5 का, 3 का, 4 का, मतलब एक दूसरे के आपस में विपरीत हो जाएंगे। अब दूसरा वाला कहता है क्या, अब इसको बताना है, बताइएगा इसको कि ये कौन सा पासा है। बताइए जल्दी से। साधारण, क्योंकि 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। जब 7 आ गया तो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। और साधारण पासा में विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है, नहीं होता है। मानक में होता है 7, साधारण में नहीं होता है। पहचानने के लिए पड़ोसी का यूज करना है, और क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो किसका, परिभाषा का। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर कौन सा पासा आ गया, तो आपको यहाँ नोट पॉइंट में याद रखना है। क्या याद रखेंगे कि अगर आप निकालते हैं साधारण पासा का विपरीत तो कैसे निकालेंगे। तो आपको जो भी दिखाई दे रहा है उसका विपरीत नहीं दिखाई देने वाला में से कोई एक होगा, तो कौन सा हो जाएगा। पूरा निकाल के बता दें, चलिए निकाल के बताते हैं। मान लिया जाए कि एक आप ही का घर से कोई एक लड़का रेड वाला टोपी, ब्लैक वाला जीन्स और ब्लू वाला शर्ट पहन के निकला, है ना। बोला भैया स्कूल जा रहे हैं। ठीक है भाई, जा सकते हो। कोचिंग जा रहा है, स्कूल तो खैर पुराना जमाना हो गया, नहीं, कोचिंग जा रहा है। तो क्या हुआ कि वो घर से रेड वाला टोपी, ब्लैक वाला जीन्स और ब्लू वाला शर्ट पहन के निकला। तो एपीआर देखे ना गया में, वहां टिकट कटाने के लिए एक वैसा ही लड़का लगा हुआ था नंबर में, समझ रहे हैं। उसका भी रेड वाला टोपी था, ब्लैक वाला जीन्स था और ब्लू वाला शर्ट था। अब जब पीछे से आप देखे तो आपको लगा कि वो तो बोला था कि कोचिंग जा रहे हैं, और गया कहाँ, एपीआर का टिकट लेने, नया वाला मूवी का। तो आपको ऐसा लगा कि लगता है वही होगा, कंफर्म तो नहीं पता है। जब तक आप उसका फेस नहीं देखिएगा बता सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आप डॉटफुल में हैं, यहाँ पर भी जब साधारण पासा होगा तो आप कंफर्म जवाब इसका नहीं दे सकते हैं कि इसका विपरीत कौन वाला पासा, कौन वाला सतह होगा। आइए निकालने की कोशिश करें। संभावना बता सकते हैं कि शायद मेरा भाई होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वही हो। जब चेहरा घुमा कर देखो तो कोई और भी हो सकता है। आइए, आपको बताया गया कि एक का विपरीत कभी भी एक नहीं होगा, एक सतह का विपरीत स्वयं कभी भी विपरीत नहीं होगा। अब एक का देखिए पड़ोसी मिल रहा है 5 और 6, तो ये भी आपका विपरीत नहीं होगा। तो एक का विपरीत कौन हो सकता है, 2 या 3 या इन्हीं में से कोई एक होगा, लेकिन वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन वाला। एक संभावना बता सकते हैं, या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो, और देखो इसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसके पीछे जो छुपा है उसी में से कोई एक विपरीत हो सकता है। तो एक आपका विजिबल डाइस का विजिबल सरफेस था, तो आपको नॉन विजिबल वाला क्या हो जाएगा, विपरीत। जैसे हम 6 का पूछे, 6 कैसा है, विजिबल सरफेस से दिखाई देने वाला अंक है ना, तो ना दिखाई देने वाला में से कोई एक हो जाएगा। तो आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि जब साधारण पासा हो तो दिखाई देने वाला सतह का विपरीत नहीं दिखाई देने वाला होगा। और दूसरा नोट पॉइंट आप लिखिएगा कि दिखाई देने वाला का ना दिखाई देने वाला होता है, और ना दिखाई देने वाला का दिखाई देने वाला होता है। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट निकालेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पासा है, मानक पासा या साधारण। अगर मानक होगा तो विपरीत सतह का योग 7 से निकाल लेंगे, और अगर साधारण होगा तो बोलेंगे एक कैसा है, दिखाई देने वाला। तो कौन सा विपरीत हो जाएगा,
ना दिखाई देने वाला कौन कौन? 2 3 और अगर 6 का विपरीत पूछे तो ना दिखाई देने वाला। 5 का पूछे तो ना दिखाई देने वाला, क्योंकि 5 दिखाई देने वाला तो विपरीत ना दिखाई देने वाला। अब ना दिखाई देने वाला में से किसी का पूछ दे, 2 का पूछ दे, 2 कैसा है? ना दिखाई देने वाला, तो दिखाई देने वाला में से कोई एक, या तो 1 या तो 5 या तो 6। अगर हम 3 का पूछे तो 3 कैसा है? ना दिखाई देने वाला, तो दिखाई देने वाला हो जाएगा 1 5 या 6। और अगर हम पूछ दे किसका? 4 का, तो इसका क्या हो जाएगा? अब बताइए तो क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन या पेपर का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। पहचान लेंगे मानक है, तो मानक में 2 का विपरीत 5, 5 का 2, 6 का 1, 1 का 6, 3 का 4 का 3। और अगर साधारण हो गया तो 1 पूछिए, 1 दिखाई देने वाला है, इसका विपरीत ना दिखाई देने वाला। अगर 6 का पूछेंगे तो 6 दिखाई देने वाला है, तो ना दिखाई देने वाला कौन कौन बचा? ना दिखाई देने वाला 1 से 6 तक में कौन कौन छुपा हुआ है? 2 3 4, यानी 2 होगा या 3 होगा या। और अगर मान लो हम पूछ देते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 कैसा है? ना दिखाई देने वाला, तो ना दिखाई देने वाला का विपरीत दिखाई देने वाला में से कोई एक हो जाएगा। तो सिंगल डाइस आपको देगा, तो आइडेंटिफाई करने के बाद आप विपरीत निकाल सकते हैं। चलिए अब डबल डाइस वाला देखें, इसको इरेज करें। जब 2 पासा दिखेगा तो यहाँ पर 2 पासा नहीं होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्वेश्चन में मेंशन ये होगा कि एक ही पासा के 2 प्रारूप दिए गए हैं, मतलब एक ही पासा है ऐसा। इस पासा को पहले इधर से 3 सतह दिखा दिया, फिर हल्का घुमा के 3 सतह इधर से दिखा दिया, ठीक है ऐसे। तो आपको क्या करना है कि एक ही पासा को घुमा घुमा करके ऐसे दिखा रहा है, एक प्रारूप हो गया, फिर थोड़ा सा घुमा के दूसरा वाला प्रारूप दिखा देगा, ठीक है। ऐसे करके आपको दिखा सकता है। तो एक ही पासा के 2 प्रारूप दिए हो तो केस नंबर 1 में क्या बनेगा? तो केस नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे कि जब एक ही पासा के 2 सतह, एक ही पासा के 2 प्रारूप दिए हो और दोनों पासा में एक सतह पर लिखा हुआ अंक क्या हो? कॉमन हो, ठीक है। एक सतह पर लिखा हुआ अंक क्या हो? कॉमन हो। तो जब 2 सतह देगा, 2 पासा देगा, तो 2 पासा में एक सतह पर लिखा हुआ अंक कॉमन होगा। देखिए कॉमन है, तो यहां से चलिए क्लॉकवाइज 3 से चलेंगे तो क्या मिलेगा? पहले 2 फिर 4, यहाँ 3 से चलेंगे तो 1 और 5, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप। तो देखिएगा सामने वाला विपरीत हो गया, यानी 4 का 5, 5 का 4, 2 का 1, 1 का 2। अब देखिए बच गया बेचारा 3, इधर तो 2 का 1, 1 का 2 हो गया, 4 का 5 हो गया, बचा कौन? 6। तो इसका विपरीत कौन हो जाएगा? और देखिए हम इसको ऑनलाइन आंसर बता सकते हैं। कॉमन कौन था? तो कॉमन वाला का विपरीत नहीं होगा कोई जो दिखाई दे रहा होगा। देखिए 2 और 4 तो नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा बताइए? नहीं ना, पड़ोसी है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर पड़ोसी है, विपरीत नहीं बनेगा। और विपरीत पड़ोसी नहीं बनेगा, पड़ोसी विपरीत नहीं बनेगा। तो देखिएगा कॉमन आपका कौन हो गया? 3। तो 3 का ना तो 1 होगा, ना तो 5, ना तो 2, ना तो 4, तो बचा कौन? 6 दिखाई। तो कॉमन सरफेस का अपोजिट, कॉमन सरफेस का अपोजिट क्या होता है? कॉमन सरफेस का अपोजिट नहीं दिखाई देने वाला होता है, यानी नॉन विजिबल कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? नॉन विजिबल, ठीक है, ना दिखाई देने वाला। तो देखिए जब 2 पासा दिए हो तो एक अंक कॉमन होगा, तो क्या करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। पहले मिला 2, फिर मिला 4, लिख देंगे। यहां से चले तो 3 मिला, 1 मिला, फिर 5। अब अपोजिट, सामने सामने वाला अपोजिट हो जाएगा, और जो कॉमन होगा उसका विपरीत ना दिखाई देगा। क्या हुआ? ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। अरे आवाज ही ना प्रॉब्लम करता है, सबका यही समस्या है कि लाइट और आवाज। कोशिश कर रहे हैं ठीक करने का। देखिए सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? 5। 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा? 6 और 2। यहाँ कॉमन 5 था, 5 से चलेंगे तो क्या मिलेगा? 4 और 3। इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, 2 का 3, 4 का 6। अब बात करते हैं किसका? 5 का। तो 5 का अपोजिट इसमें दिखाई ना देने वाला कौन ना दिख रहा है? 1। आंसर हो गया 1। ऐसे बना सकते हैं आप। चलिए सेकेंड टाइप क्या होगा? तो सेकेंड टाइप में आपको मिलेगा कि दो पासा के 2 प्रारूप दिए होंगे और उन पर 2 अंक कॉमन होगा। कॉमन दिखा दो। चलिए देखिए कॉमन आपका 2 मिल रहा है, कौन कौन? 3। 3 से कॉमन 4, 4 से कॉमन, बच कौन गया? तो 5 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 5। बाकी आपका 3 का पूछेगा तो 3 कैसा वाला नंबर है? कॉमन वाला। तो कॉमन वाला का विपरीत ना दिखाई देने वाला कौन कौन हो जाएगा? 1 और 6। अगर 4 का पूछते तो 4 भी कॉमन है, तो कॉमन का विपरीत ना दिखाई देने वाला 1 और 6। चलिए अब हम ऐसा वाला नंबर पूछते हैं जो दिखाई ना दे रहा हो। कौन नहीं दिखाई दे रहा? 1। तो 1 ना दिखाई दे रहा तो कॉमन वाला हो जाएगा, यानी 3 और 6 का पूछेंगे तो 3 और 4। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं, जगह है? देखिए लाइट भाग जाते हैं इधर। सेवा समाप्त हुआ और का केस 2। फिर हम लोग पढ़ लेंगे एक ही पासा के 2 से ज्यादा प्रारूप देगा तब। तो जितना ज्यादा प्रारूप देगा उतना आसानी से निकाल सकते हैं हम। देखिए अब देखिएगा यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? 5 और 3 कॉमन। तो अनकॉमन कौन बच गया? 4। 4 का 1, 1 का 4। क्लियर है? अब देखिएगा कॉमन 3 का पूछ दे तो 3 का विपरीत ना दिखाई देने वाला कौन कौन हो जाएगा? 2 और 6। और अगर हम पूछ देते 5 का तो 5 भी कॉमन है, तो कौन हो जाता? ना दिखाई देने वाला 2 और 6। अगर 2 का पूछते तो 2 कैसा है? ना दिखाई देने वाला, तो कॉमन वाला हो जाएगा 3 और 5। अगर हम पूछ देते 6 का तो 6 कैसा है? ना दिखाई देने वाला, तो कॉमन वाला कोई एक हो जाएगा 3 या 5। अब लास्ट टाइप आपका बचा, इसमें लास्ट टाइप नहीं, केस लास्ट बचा थर्ड वाला टाइप 1 में। डाइस आपका 3 टाइप में पढ़ा जाएगा। तो टाइप 1 में आपका अब मोर देन 2 केसेस होंगे, मतलब 2 से ज्यादा प्रारूप देंगे। एक ही पासा का 3 प्रारूप देगा, 4 देगा। तो वैसा वाले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको मोर देन 2 डाइस मिलेगा, मतलब एक ही पासा के 3 प्रारूप मिलेंगे। और आपसे पूछेगा कि इसमें 3 के विपरीत अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? अच्छा यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। और कभी कभी क्या देगा 3 ऊपर लिखेगा और कहेगा 3 के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, तो मतलब विपरीत। सामने में 3 लिखेगा और कहेगा इसके पिछले सतह पर कौन सा अंक होगा, मतलब विपरीत। तो ऊपर देगा नीचे पूछेगा तो विपरीत, सामने देगा पीछे पूछेगा तो विपरीत। समझ में आ रहा है? और कभी कभी डायरेक्ट विपरीत कह देगा। देखिए तो पहला वाला पासा में क्या, पहला वाला क्वेश्चन में क्या करना, अंक 3 का विपरीत निकालना है। तो देखिए जितना ज्यादा पासा देगा उतना आसान है। कैसे? तो सबसे पहले रूल से चलेंगे। सबसे पहले क्या करना आपको कि जिसका विपरीत पूछा हो उसको देख लो कौन कौन सा पासा में है। तो देखो तो कहाँ है? पहला वाला में है और तीसरा वाला में है। पहला में और तीसरा में। अब बताना आपको क्या है। तो पहला और तीसरा में हो गया। अब इसके बाद खोजना है कि 3 के अलावा कौन बचा? 6 और 1 बचा। 3 के अलावा कौन बचा? 6 और 1 को ढूंढना वैसा वाला पासा में जिसमें आपका क्या ना हो,
3 ना हो। तो देखिए 3 नहीं है इसमें, लेकिन इसमें क्या कुछ मिला? नहीं मिला। तो अब इससे नहीं बनाएंगे। अब आते हैं इसमें, देखते हैं। इसमें भी 3 था, तो इसमें 3 के अलावा कौन बचा? 5 और 1 किसमें खोजेंगे जिसमें 3 नहीं है, मतलब इसमें। तो देखिए तो आपका 5 और 1 में कोई मिला? यस मिला। क्या मिला? 5। तो 5 जब मिल गया तो चलेंगे क्लॉकवाइज। 5 मिल गया तो चलेंगे क्लॉकवाइज। तो 5 मिला तो 5 से चले तो 4, फिर कितना? 2। यहाँ 5 से चले तो क्या मिला? 3 और 1। अब निकाल लीजिए। 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 4। क्लियर है? बस आंसर ये निकालना था। आंसर हो गया कितना? 4। फिर से एक बार, सबसे पहले जिसका विपरीत पूछेगा, जिसका विपरीत पूछेगा, हम लोग क्या करेंगे? उस डाइस को सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो वाला अंक होगा। तो देखिए किसका विपरीत पूछा था? 3 का। तो पहले वैसा डाइस को सेलेक्ट करो जिसमें 3 है, पहला और आखिरी। 3 का विपरीत पूछा है तो 3 के अलावा कौन बचा? उसको खोजेंगे वैसा वाला डाइस में जिसमें 3 नहीं है, मतलब इसमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो अगला वाला डाइस जो था उसमें भी तो 3 था, इसमें 3 के अलावा कौन बचा? अगला वाला डाइस में भी 3 था, तो 3 के अलावा क्या बचा? 5 और 1। 5 और 1 खोजेंगे किसमें जिसमें 3 नहीं है। तो बताओ क्या मिला? 5। 5 से क्लॉकवाइज चल देंगे। 5 से चला तो 4 मिला, फिर 2। 5 से यहाँ चला तो क्या मिला? 3 और 1। ये आपस में अपोजिट, ये आपस में, इसका कॉमन वाला का ना दिखाई देने वाला 1 हो जाएगा। तो सबका तो पूछा नहीं था, किसका पूछा था? अच्छा, इसका 6 होगा, इसका 1 हो गया है और छुपा हुआ 6 ही है, देख लो दोनों में। तो 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 4। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो जितना ज्यादा पासा देगा उतना आसानी से बनेगा। इसमें पूछा था 4 का विपरीत। 4 का विपरीत पूछे या कह देगा कि 4 के निचले सतह पर कौन सा अंक होगा। तो पहले खोजो किसमें 4 है। इसमें 4 है, इसमें 4 है। 4 के अलावा कौन कौन बचा? 3 और 5 किसमें खोजेंगे जिसमें 4। देखिए मिल गया, 3 और मिल गया, 5 और 3 मिल गया ना। अब बताओ इन दोनों पासा में ये दोनों कॉमन है कि नहीं? 5 5 कॉमन, 3 3 कॉमन। तो अपोजिट का अपोजिट, सॉरी अनकॉमन का अनकॉमन, एकदम आंसर डायरेक्ट। 1 का 4, 4 का 1, सेवा समाप्त। दोनों मिल जाएगा कॉमन तो अनकॉमन का विपरीत, और अगर दोनों नहीं मिलेगा तो कम से कम एगो तो मिलेगा, और एगो मिलेगा तो फिर क्लॉकवाइज। ये 2 ही नियम फॉलो करता है और बहुत आसानी से बनेगा, एकदम आसान है टाइप 1। अब टाइप 2 अगले दिन पढ़ेंगे। और टाइप 2 में क्या करना है कि पासा ओपन रहेगा और कहेगा इसको फोल्ड कर दे तो कौन सा पासा बनेगा। ठीक है, वो भी बहुत आसान है। तो अगले क्लास में देखिए 2 क्वेश्चन ऐसा वाला करा दिए थे, तीसरा और चौथा है। इसमें कह रहा था कि अंक 4 के विपरीत वाले सतह पर कौन सा अंक लिखा है, यानी इसमें 4 का विपरीत निकालना है। तो रूल क्या कह रहा था कि सबसे पहले खोजना है किसको? 4 को। 4 किस में है? बस एक ही में, 2 वाला में। 4 खोज लिए। अब 4 के अलावा कौन बच गया? 3 और 1 उसमें खोजेंगे जिसमें 4 नहीं है। देखिए मिल रहा है, यस सर मिल गया। तो 1 का कॉमन 1 मिल गया और 3 का कॉमन 3 मिल गया। तो रूल नंबर 2, केस नंबर 2 से अनकॉमन का विपरीत अनकॉमन। तो 6 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 6। आंसर आपका हो गया 6। ठीक है, अब इसमें देखिए कह रहा था 6 का विपरीत। तो 6 का विपरीत खोजना है तो 6 पहले ढूंढ लो। 6 किस में? पहला वाला में है ना 6, और पहला वाला में 6 मिल रहा है। तो 6 के अलावा कौन बचा? 2 और 3 किस में खोजेंगे जिसमें 6 नहीं है। तो 6 इसके अलावा किसी में नहीं है। तो देखिएगा 2 और 3 नहीं मिला, 2 और 3 यस मिल गया, 2 और 3 मिल गया। तो ये 2 3 3 से कॉमन, 2 2 से कॉमन। तो इन दोनों में देखा जाए तो 2 सतह कॉमन है, तो फिर अनकॉमन का विपरीत अनकॉमन। तो 6 का विपरीत 1 और 1 का 6, सेवा समाप्त। अब टाइप 2 में रह जाएगा ओपन डाइस वाला, तो उसको अगले क्लास में देखेंगे।